हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद द न्यू लर्निंग वीडियो। और अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का इस वीडियो में हम आज के फिन निफ्टी का जो बिहेवियर है वो जानेंगे। और कल का व्यू भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए लेंगे। ठीक है, आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत लोगों ने पैसे बनाए। कुछ लोगों, जब मैं मॉर्निंग में आया तो बहुत लोगों के देखा, जब मैंने पोल किया बहुत लोग लॉसेस में थे। मैं बार बार कहता हूँ कि मॉर्निंग सेशन जो है, जब तक आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता आप अवॉइड करते जाओ। बिकॉज मॉर्निंग सेशन होता है प्राइस एक्शन बनाने के लिए। अगर एक दिन पहले प्राइस एक्शन बना हुआ है तो अलग बात होती है, तो और मार्केट फ्लैट खुलता है तो अलग बात होती है, तब प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। वरना मॉर्निंग में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। बेसिकली मॉर्निंग में प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा होता है। अगर आप चीज़ देखोगे तो मैंने टेलीग्राम पर एक अपडेट डाला था कि जो फिन निफ्टी है वो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ता नहीं है, जैसे जस्ट लाइक यस्टरडे, जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता नहीं है हम ट्रेड नहीं करेंगे और लिक्विडिटी जोन को हिट करने देंगे। लिक्विडिटी जोन बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने देंगे ताकि एक अच्छा वॉल्यूम ट्रिगर हो और मोमेंटम आ जाए। ठीक है, ये एकदम क्लियर अपडेट दिया था। तो हमें कुछ भी नहीं करना था जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, बिकॉज यहाँ से हमें डायरेक्शन पता नहीं है। बिकॉज जब भी मार्केट, अब कल भी मंडे को देखोगे, जब भी ऊपर जा रहा था बहुत स्ट्रगल करके जा रहा था, और हमें आइडिया था कि ये एक पुल बैक है, जो सेल ऑफ हुआ है इसका एक पुल बैक है और हमें इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे पुट लेना है। बट मार्केट इतना आसान तो नहीं है, मार्केट इतना इजी तो नहीं है। मार्केट्स एक कदम हमेशा आगे रहता है। मार्केट को आज नीचे जाना ही था, लेकिन मार्केट बहुत स्मार्टली गया। तो मैं बताता हूँ कैसे गया। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग में एसएल हंट जो है, बहुत लोगों के एसएल हंट हुए। बिकॉज यहाँ पे मार्केट फर्स्ट 15 मिनट कभी भी ध्यान दिया करो। फर्स्ट 15 मिनट अगर आपको इनडिसीजन, पिन बार, ऐसे कुछ भी बनता है तो हाई चांसेस होते हैं जो मॉर्निंग सेशन है वो साइडवेज चला जाए। वही चीज़ हुई यहाँ पे। एक यहाँ पे ट्रेड बना था इस पिन बार का, एडवांस पिन बार स्ट्रैटेजी जो मैंने डाली है यूट्यूब पे। वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते तो ये फर्स्ट 15 मिनट का पिन बार बना, हाई क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रैश हो गया मार्केट। सो बेसिकली ये फर्स्ट ट्रेड आपका पुट का बनता जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। इसके बाद इतने बड़े फॉल के बाद 30 मिनट्स के हैवी सेलिंग के बाद आपको ट्रेड लेना नहीं चाहिए था और वेट करना था। अब आते हैं हम इस चार्ट पे थोड़ा जूम करते हैं। अब आते हैं हम हमारे 1 मिनट पे। ठीक है, अब हमारे लेवल्स 15 मिनट पे सेट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे हुआ क्या। तो देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट फॉलो कर रहा था प्रॉपरली। ये ट्रेंड लाइन को अगर हम एडजस्ट करते हैं, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था। 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना कि मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया। लोगों ने यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाया था और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, दो चीज़ें लोगों ने इग्नोर की। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट। पहला होता है कि कभी भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो देखो कि क्या वहाँ पे इंस्टेंटली एक सपोर्ट है। जस्ट इमेजिन ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये कौन सी लेवल है आपको पता है? ये एक ब्रेकआउट लेवल है। देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो, अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ 15 मिनट पे भी आपको यहाँ पे लेवल्स देखोगे ना, तो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने घंटों तक कंसोलिडेट किया था, घंटों तक, और फिर एक ब्रेकआउट आया था। तो ये आप जस्ट इमेजिन करो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है जब मार्केट ऊपर से इसको टेस्ट करने है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा था। हाँ, अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकेंड टाइम में डबल टॉप बना के ब्रेक किया। बट ये डबल टॉप भी कैसे बना है एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट अपने ये चीज़ इग्नोर की। और ये लाइव स्ट्रीम पे आप देखो, यहाँ पर मैंने क्लियरली कहा था कि ये ट्रेड इग्नोर करना। इस टाइम पे जाके आप लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत लोगों जो जिन्होंने फॉलो किया उनके पैसे बचे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, और इनका यहाँ पे एसएल हिट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने एक लॉन्ग ट्रेड लिया था बेसिकली। कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया था कितने बजे, समवेयर अराउंड 12:57 निफ्टी में लिया था। फिन निफ्टी में नहीं लिया बिकॉज फिन निफ्टी में भी लॉन्ग ट्रेड था। यहाँ पे इस पोजीशन पे हमने फिन निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड लिया जो कि थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो गया था, तो कई लोग निकल गए, कुछ लोग होल्ड किए, वहाँ पे भी प्रॉफिट मिला। और यहाँ पर भी हमने एक लॉन्ग किया निफ्टी में, उसका लॉजिक भी मैं निफ्टी के चार्ट पे बता देता हूँ। तो बेसिकली लॉजिक सिंपल यही प्लान था कि यहाँ पे लोगों के एसएल जो है वो हंट हो रहे हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड भी करते हो तो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट आ रहा है, जिसकी वजह से हमने दोनों तरफ लॉन्ग कर दिया। निफ्टी उस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब चेंजिंग मोमेंटम कहाँ पे आता है और क्या हुआ और कहाँ से गिरा, हम वो समझते हैं। अगर अब मैं निफ्टी का भी चार्ट लेफ्ट में निकाल दूँ, बना दूँ, तो यहाँ पर देखो हमने एक निफ्टी का ट्रेड एक्टिवेट किया था लॉन्ग। यहाँ पे रीज़न क्या था, देखो यहाँ पर सेलिंग जो है, मार्केट फर्स्ट टाइम हिट किया
स्ट्रॉन्ग बायस थे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ट्रेंड चेंज होना है तो कोई एक रिवर्सल पैटर्न बनना पड़ता है, या तो लोअर लो, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर। मतलब पैटर्न बेसिकली, पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न की वजह साइकोलॉजी क्या होती है, अगर आप कोई भी पैटर्न देखो, हेड एंड शोल्डर, डबल और डबल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर, उसमें क्या दिखाया जाता है कि मार्केट में बायर्स अटेम्प्ट करते, फेल होते, अटेम्प्ट करते, फेल होते, और फिर एक या तो एक अटेम्प्ट या तो दो अटेम्प्ट किया तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ हुई यहाँ पे, मार्केट ने अटेम्प्ट किया, गिरा, बायर्स अटेम्प्ट के ऊपर लेके जाने का, फेल हुए, नीचे आए, और जिसके ऐसे एक ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ और मार्केट ने रैली किया। अब कई लोगों ने यहाँ पे बुक किया। अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 15 मिनट पर आके, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है वॉलीटिलिटी के कारण समझते नहीं, या चलो जिसको 5 मिनट ईजी लगता है, 5 मिनट लोग रिलेट कर पाते, तो मैं 5 मिनट पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, राइट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, और सपोर्ट था यहाँ पे, और लोगों को ये सपोर्ट नहीं दिखता, और लोगों ने यहीं पे पुट खरीदा और उनका एसएल ट्रिगर हुआ और एक शॉर्ट कवरिंग है। अब मार्केट में यहाँ पे एक पुट वालों का एसएल गया। सेकंड, अगर आप ये ट्रेंड लाइन खींचते हो तो यहाँ पर कॉल वाले आए, राइट, कॉल वाले यहाँ पर घुसे, कॉल वालों का भी यहाँ पे मार्केट एसएल लेकर क्रैश हो गया। सो बेसिकली मार्केट यहाँ पे जो रैली किया, यहाँ पे अब आपको पता चला रिटेलर्स 95% लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा वो ट्रैप हो जाते हैं, इस ब्रेकडाउन पे ट्रैप, इस ब्रेकआउट पे ट्रैप, और बहुत लोगों ने यहाँ पर इसको कैप्चर कर पाए इस ट्रेंड लाइन से। यहाँ से अगर आप 1 मिनट पे भी जाते हो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, जो कि हमने हमारे इस ट्रेड में भी मार्क करके रखी थी, ये वाले ट्रेड में सेम ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि कैंडल बहुत फास्ट बन गई, यहाँ पे कैंडल बहुत फास्ट बन गई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रैश बहुत इजीली प्रेडिक्टेबल था। बट हम जब भी ट्रेड करते हैं, हमें लाइव स्ट्रीम पे जब भी ट्रेड देता हूँ, मेरा एक रूल रहता है कि अगर मुझे किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस 5 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं ना, मैं वो देता नहीं। बट कई जो ट्रेडर्स है, जो एनालिसिस यूज़ करते हैं, उन वो लोग ट्रेड ले लेते हैं उनके रिस्क से। बिकॉज क्या होता है, मेरे लाइव पे 4-5 हज़ार लोग रहते, तो उनको ऐसे रिस्की ट्रेड देना, रिस्की ट्रेड नहीं बट बेसिकली इतने बड़े स्टॉप लॉस के ट्रेड देना, कई लोग क्या 1-2 पॉइंट अचीव करते हैं और उसमें उनको 10-20 हज़ार प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स वो लोग अंधाधुंध क्वांटिटी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रीम देखते हो और आपको आइडिया है ट्रेड कैसे करना है, ऐसे टाइम पे यहाँ पे आप अपने एनालिसिस से एंटर कर सकते हो, या आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है बट फिर भी मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सही है, तो आप उस टाइम पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट फेल हुआ। अगर आप ये चीज़ देखते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, डब्ल्यू बनाया था मार्केट ने, डब्ल्यू बनाया, फेल हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है, पिन बार, एडवांस पिन बार, यहाँ पे भी फॉर्म हुई थी। इस पॉइंट पे एक एडवांस पिन बार फॉर्म हुआ, और मार्केट ने सेम चीज़, ये देखो सेम सेटअप, हाई क्रॉस किया, क्रैश, यहाँ पे देखो हाई क्रॉस किया, पिन बार, हाई क्रॉस, यहाँ पे क्रैश हो गया। सो अगर हम लॉन्ग ट्रेड में ना भी होते, अगर इस हमने जो एक लॉन्ग ट्रेड लिया था फिन निफ्टी में, अगर उस फिन निफ्टी के हम ट्रेड में ना होते, तो मे बी हम ये ट्रेड जो है कैप्चर कर पाते। बिकॉज हमारा माइंडसेट क्या हुआ था, ये निफ्टी वाला ट्रेड जो है, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या हुआ था कि हम एक कॉल ट्रेड में, राइट, ब्रेकआउट आया, बट इस साइड हमने फिन निफ्टी को इग्नोर किया। अगर हमारा ध्यान फिन निफ्टी या इस ट्रेड में ना होता और हम फिन निफ्टी पे ध्यान देते, तो बहुत पहले ही हम इस ट्रेड को कैप्चर करते। वो पिन बार जो है बना था, पिन बार 15 मिनट पे, वो कैप्चर कर देते। बट ठीक है, कोई नहीं, बहुत लोगों ने एंटर किया और जो ब्रेकडाउन आया उसको, रैली को पकड़ लिया, और उसके बाद हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया। ये पूरे टाइम मार्केट साइडवेज हो चुका था, इतने बड़े क्रैश के बाद कंप्लीट फ्लैट हो चुका था, एसएल हंटिंग हो रही थी। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, और यहाँ पे जिनको फोमो होता है वो ऐसे मार्केट में जो है एसएल पे एसएल खाते जाते हैं, और यही मार्केट, यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। बिकॉज आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जब भी एक बड़ी रैली होती है, ये बेसिकली 0 था, या बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे 10-12 रुपए के प्रीमियम 150 रुपये तक चले गए थे। तो यही एक मोमेंट था मार्केट में, उसके बाद मार्केट में कुछ बचा नहीं था, और हमने सिर्फ एक ही ट्रेड, जो ये कॉल का ट्रेड था, वो लिया। रीज़न क्या था कि हमें देखो, अब ये जो ट्रैप है ये बाद में बना, ये जो ब्रेकआउट फेलियर का ट्रैप है ये बाद में बना, बट हम उस ट्रेड में पहले से ही एंटर हो चुके थे। हो सकता था मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके वन साइड रैली भी कर दे, बट यहाँ पे मार्केट ने डबल ट्रैप बनाए, सेलर्स के भी, बायर्स के भी, और फिर रैली किया। और अब कल का व्यू जो है, कल का व्यू लेते हैं, कल का व्यू देखते हैं मार्केट कहाँ जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक से। तो अभी तो देखो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ चुका है, और ये एक बोल सकते हो सिग्नल है बेरिश मार्केट का। अब यहाँ पे हमें बस
पुट्स में पुल बैक्स पे एंटर करने का प्लान रखना चाहिए, क्योंकि कॉल का कोई सिनेरियो दिख रहा नहीं। बहुत टाइम से मार्केट रैली किया, अब इसको नीचे प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, रिट्रेसमेंट, पुल बैक, जो भी है बोल सकते हो। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी मार्केट पुल बैक ले, या बोल सकते हो जब भी मार्केट एक अप मूव करे, हमें वहाँ पे पुट लेने का प्लान करना है। कॉल के भी ट्रेड्स बन सकते हैं, क्योंकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। कॉल के भी ट्रेड्स में हम क्विकली एक स्कैल्प जैसे प्लान कर सकते हैं, बट जो बिगर व्यू है या बिगर टारगेट से हम पुट की तरफ रख सकते हैं। अभी ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे, यहाँ पे गैप अप खुल के गिर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स भी गिर रहे हैं, तो चांसेस है कल भी एक गैप डाउन खुले, अगर ये मार्केट ऐसे ही नीचे के लेवल पे सस्टेन करते रहते हैं। सो सेम फॉर निफ्टी बैंक, सेम फॉर निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 देखोगे थोड़ा स्ट्रांग था, बट प्राइस एक्शन देखो, गिरा पुल बैक, गिरा पुल बैक, अब नेक्स्ट 17,577 तक ये गिर सकता है। तो ये होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। बाकी मैं लाइव स्ट्रीम पे रहता ही हूँ, तो वहाँ पे हम मार्केट एनालाइज करके जो भी है ट्रेड्स को देखेंगे। और ऑल्सो आपको एक न्यूज़ बता दूँ कि अगर आप कोई भी दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, जो भी अकाउंट से अगर आप लिंक खोलते हो, तो आपको लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल और इंटरेस्टिंग कैश प्राइजेस आपको एवरी डे लाइव स्ट्रीम पे मिलेंगे, एवरी लाइव स्ट्रीम पे मिलेंगे। और पार्टिसिपेट करना ज़रूर। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।